अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। चैप्टर नंबर 15 से हमने ये टॉपिक लिया है और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के अलावा इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स भी कहा जा सकता है। तो 4 तरह से ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा सी टर्मिनोलॉजी चेंज करके दिया जा सकता है। इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं और साथ में MCQs भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की तो मेजरली इसके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1, आपके पास 2 किडनीज हैं, लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। दोनों ही किडनी से लेफ़्ट और राइट यूरेटर अराइज हो रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट है। दोनों ही डक्ट जाके ओपन हो जाती हैं ब्लैडर में और ब्लैडर की ओपनिंग को कहा जाता है यूरेथ्रा। इन 4 पार्ट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किडनीज़ को। हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर हमारे लोअर एब्डोमेन में मौजूद है, यानी कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पेयर पाया जाता है, यानी कि टोटल 2 किडनीज़ मौजूद हैं। किडनी की अगर हम शेप की बात करें तो ये बीन शेप्ड यानी कि लोबिया की शक्ल की है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो आपकी बॉडी का टोटल वेट के 1% से भी ये कम है। सपोज़ अगर किसी इंसान का जो वेट है वो कैरी कर रहा है 100 kg, तो उसमें से उसकी जो किडनीज़ का, दोनों किडनीज़ का जो वेट होगा वो 1 kg से भी कम होगा। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो एक एडल्ट साइज़ किडनी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें ब्लड की तो आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हर ऑर्गन को ब्लड देता है। वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो जाता है हमेशा आर्टरीज के थ्रू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ऑर्गन से लीव करता है थ्रू वेन। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है किडनी की तरफ वो आ रहा है रीनल आर्टरीज के थ्रू और वेन इसको, यानी कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है किडनी से। तो ब्लड आता है बच्चों रीनल आर्टरी से और लीव करता है थ्रू रीनल वेन। बच्चों रीनल का जो वर्ड है वो हमेशा किडनीज़ के लिए यूज़ होगा, जैसे कि हेपेटिक का वर्ड हमेशा लिवर के लिए यूज़ होता है। अब जब एक बार ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जब हार्ट बीट होती है, एक बार जब ब्लड पंप होता है हार्ट से, तो 20% जो ब्लड है वो सप्लाई कर दिया जाता है किडनीज़ को। इसके अलावा हर किडनी की एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, जिसे हम कहते हैं रीनल पेरिटोनियम। और अगर हम बात करें किडनी के फंक्शंस की तो बच्चों आपके ब्लड को ये साफ़ करता है, प्योरीफाई करता है और यूरिन बनाता है और ये यूरिन उसके पेल्विस वाले रीजन में हो जाता है कलेक्ट। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ये किडनी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसका बेसिक यूनिट जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, इसके अलावा इसकी ये आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है, ये रीनल वेन जिसके थ्रू ब्लड जा रहा होता है, लीव करता है, इसी से ही यूरेटर अराइज हो रहा है। किडनी का आउटर रीजन बच्चों कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर रीजन जो है वो बच्चों मेड्यूला कहलाता है। ये जो आपको एक ग्रूव या कैविटी दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है पेल्विस और ये जो आपको पिरामिड दिखाई देते हैं इन्हें कहा जाता है रीनल पिरामिड्स। अब बच्चों हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और वो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों यूरेटर्स। तो 2 किडनी से 2 यूरेटर अराइज हो रहे हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें ये डक्ट है, ये ट्यूब्स हैं जो अराइज हो रहे हैं और ये यूरिन को, मतलब हम जो यूरिन है लीव करता है किडनीज को थ्रू अ डक्ट और इसकी जो आप साइज़ कह सकते हैं, जो आप इसका आप कह सकते हैं दोनों की लंबाई कितनी है दोनों यूरेटर की, तो ये ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर लेंथ में है। यानी कि यूरेटर का बच्चों फंक्शन क्या हो गया, किडनी का फंक्शन है आपके ब्लड को साफ़ करना और जो ब्लड सर्कुलेट होकर आ रहा है हार्ट की तरफ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। उस वेस्ट को वो ब्लड से ले लेता है, यानी कि प्यूरिफाई कर देता है, फिल्टर कर लेता है, ब्लड को साफ़ कर देता है और ब्लड रीनल वेन के थ्रू चला जाता है किडनी से बाहर। जबकि वो जो वेस्ट है वो अब आपके पास किस फॉर्म में आ जाता है, यूरिन की फॉर्म में आ जाता है। दोनों किडनीज़ जब यूरिन को फॉर्म कर लेती हैं, प्रोड्यूस कर लेती हैं, तो ये सारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है उनकी कैविटी के अंदर जिसका नाम है रीनल पेल्विस। ये आपने डायग्राम में देखा है, पेल्विस ही अराइज करता है यूरेटर को, यानी कि दोनों तरफ से यूरेटर अराइज हो रहे हैं पेल्विस से। तो बच्चों आप लोगों को किडनीज़ की भी समझ आ गई है कि किडनी का फंक्शन क्या है और यूरेटर का फंक्शन क्या है। किडनी ने यूरिन बनाया है, ब्लड को साफ़ किया है और यूरेटर ने किडनी के पेल्विस वाले रीजन से यूरिन को कलेक्ट किया है और दोनों ही यूरेटर का ह्यूमन बॉडी के अंदर एडल्ट साइज़ है 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का है वो है यूरिनरी ब्लैडर।
तो दोनों ही यूरिटर्स दोनों ही किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को डाल देते हैं या ऐड हो जाते हैं, और जो ओपनिंग इन्हें ऐड करती है उसे कहा जाता है यूरिट्रल ऑरिफिस। तो बच्चों, किडनी से यूरिटर अराइज होते हैं और यूरिटर आगे जाकर एंटर होते हैं, ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है यूरिटर्स की उन्हें कहा जाता है यूरिट्रल ऑरिफिस। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर हम बात करें इस बैग लाइक स्ट्रक्चर की, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों ये, जिसकी शेप पेयर शेप होती है, और इसका फंक्शन है कि ये स्टोर करता है यूरिन को, यानी कि टेम्प्रेरी जब तक आप यूरिनेशन के लिए रेडी नहीं है तब तक आपके यूरिन को होल्ड करेगा और टेम्प्रेरी यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करेगा। तो ऑलमोस्ट एट अ टाइम एक यूरिनरी ब्लैडर एडल्ट साइज़ का, यानी कि एडल्ट बॉडी का यूरिनरी ब्लैडर ऑलमोस्ट 0.25 to 1 लीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है। साथ में जो अगर हम बात करें एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर को, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है बच्चों कि जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से खाली होता है, यानी कि यूरिनेशन के टाइमिंग में, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मैच्योरेशन। ये साइड पर डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर की शेप है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा वो ओपनिंग जो कि पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरिनरी ब्लैडर जब खाली होता है, जब यूरिन को रिलीज़ करता है, तो वो यूरिथ्रा के थ्रू ही रिलीज़ होता है। तो अगर हम बात करें कि एक्सक्रीशन में जो यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो एक ओपनिंग के थ्रू होता है जिसका नाम है यूरिथ्रा। ह्यूमन फीमेल के अंदर ये यूरिथ्रा विजाइना में ओपन होती है, और विजाइना बच्चों एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और विजाइना के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर यूरिथ्रा का साइज़ 2 to 3 सेंटीमीटर है, जबकि यही यूरिथ्रा मेल के यूरिनरी सिस्टम के अंदर ओपन होता है पीनस में, और पीनस भी एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ इसका साइज़ 20 सेंटीमीटर है। बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन, यानी कि जहाँ पर उनकी अटैचमेंट है, वहाँ पर एक पेयर ऑफ मसल्स मौजूद है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल्स। ये कंट्रोल करता है यूरिनेशन को जब तक आपकी विल नहीं है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है टू यूरिनेट, सही है, कि आपकी विल में है। जैसे कि बच्चों में ये रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअली उनके अंदर भी ये रिफ्लेक्स आ जाता है। तो जब तक आपकी विल नहीं है तब तक आप यूरिनेट नहीं करते हो, और इसी को कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर मसल्स। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिनरी सिस्टम है उसके मेजरली 4 पार्ट्स को एक साथ रिवाइज करते हैं। नंबर 1 किडनीज जो यूरिन को बनाती हैं। नंबर 2 यूरिटर जो किडनी के पेल्विस यानी कि कैविटी वाले रीजन से यूरिन को कलेक्ट करते हैं और डाल देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी ओपनिंग को कहा जा रहा है यूरिट्रल ऑरिफिस। और यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को और यूरिथ्रा के थ्रू कर देता है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।